मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज है श्री जी की छठी, तो मैं छठी सेलिब्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं हो गई हूँ बहुत लेट, क्योंकि मैं अपनी श्री जी के श्रृंगार दिखाती थी वही पहले, तब बताना कि मतलब मैंने कैसा करने में लगी पड़ी हूँ। तो ये किया है मैंने आज अपनी श्री जी को तैयार, ये हुआ है इनका गेटअप, आज मैंने किया है तैयार। तो सारी चीज़ें जुगाड़ से करी, श्री जी को पता है कि क्या सामान था क्या नहीं था, तो सारा सामान मैंने बस उनका ऐसे ही किया है। तो टीका भी इससे है, ये भी माला से बनाया है और सारी चीज़ें है ना बनाई है। अब आप पहले देख के बताओ कि हमारी श्री जी लग कैसी रही हैं। लग रही है ना कितनी सुंदर सी, मतलब बहुत सुंदर लग रही है हमारी श्री जी। तो बस यही चल रहा है अभी। बस यहाँ पे मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ऐसे करके लगा दूँ, देखो यहाँ ऐसे इस वाले हाथ में ऐसे लगा दिया, और यहाँ पे ओरिजिनल लोटस का फ्लावर लाई हूँ मैं, तो वो मैं यूज़ करूँगी। इनके हैंड में इनको पकड़ाऊँगी और दिखाती हूँ जो जो लोग मैंने तैयार है। किशु दिखाऊँ? किशु ये बैठा हुआ है। आज सब ऐसे मैसी हो रहा है। और हमारे कन्नू और किशोरी मैंने झूले पे बिठाए हैं, क्योंकि आज के दिन किशोरी को झूला ज़रूर झूलाना चाहिए। और काजल पार के, जैसे कन्नू को लगाया था वैसे ही काजल पार के, क्योंकि जो छठी होती है ना, छठी होती इवनिंग में। तो मैं भी सारी तैयारियां कर ले रही हूँ। और आज है अनंत चतुर्दशी भी, तो मैंने अपने गणपति बप्पा भी कुछ इस तरीके से तैयार करे हैं। और यहाँ पे ये हमारे कृष्ण कन्हैया, श्यामा, तो माधव, सब लोग मतलब ऐसे तैयार हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि चलो बीच में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी श्री जी कैसे लग रही हैं। तो श्री जी की है छठी, तो श्री जी तो हम बनाते हैं लाली की छठी। आज है श्री की छठी, हमेशा शाम को ही मनाई जाती है लाली की। तो किसी की भी छठी हो, चाहे आप अपने बच्ची की भी छठी मनाएंगे, तो वो आप लाली की हो गई या आप कान्हा जी की छठी, हम वो भी क्या करते हैं, भले ही सामान सुबह बना लें, लेकिन हमें जो पूजनी होती है वो छठी पूजते हैं हम शाम को। तो इस तरीके से आप एक पीला कपड़ा बिछाइए, इस तरीके से चौकी आप सजा सकते हैं। मैंने लाली को झूला में मतलब सुबह बिठा दिया था, ठीक है। तो अभी झूला से उतार ली है, तो मैंने यहाँ पर उनको बिठा दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गणपति पूजन जरूर करना है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी भी है, तो लास्ट डे है इनका गणपति जी का। तो इसलिए हमें गणपति, कुछ लोगों ने आज मतलब विसर्जन किया था, कुछ लोगों ने अपने घर में जो विग्रह स्थापित किए थे उनको भी करा होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर में विसर्जन नहीं करते हैं, तो उनको निभाकर दोबारा ऐसी चौकी लगाकर उनका पूजन पुनः कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे चौकी, और हमें कभी भी दीपक, जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले जो हम पूजन होता है, हमारे दीपक का ही पूजन होता है, ठीक है। तो आज बृहस्पति है, तो हमें क्या करना है, हम हल्दी से दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे। ओम गंग गणपति नमः नाम लेके, क्योंकि प्रथम पूजनीय हमारे गणपति महाराज हैं। तो यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है। सबसे पहले हम दीप का ही पूजन करेंगे, ठीक है। यहाँ हल्दी, अष्टचंदन, चावल और फूल ले लेंगे इस तरीके से हाथ में, और हम यहाँ पे अर्पित कर देंगे। अगर आप लोगों ने वस्त्र नहीं है आपके पास, जैसे अगर आपके कुछ लोग, वैसे तो छठी वाले दिन आपको वस्त्र पहनाने चाहिए नए, क्योंकि बच्चा भी होता है तो छठी वाले दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, काजल लगाया जाता है। इसी दीपक से आप लाली के लिए काजल भी बनाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने जन्माष्टमी में बताया था ना, लाला को काजल लगाया था, तो इसी से, क्योंकि घी का दीपक मैंने प्रज्वलित किया है, तो इसी दीपक से हम क्या करेंगे, लाली के लिए दीपक भी यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया, दीप का कर लिया है पूजन। अब हम करेंगे अपने गणपति जी का पूजन। सबका नाम लेते हुए यहाँ पे हमें घंटी का भी पूजन करना है ना, तो हमें यहाँ पे घंटी का पूजन करना है। तो हम हल्दी से यहाँ पर, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्वास्तिक भी, चावलों का रंगीन चावल, जैसे उसमें हल्दी मिला लीजिए या सिंदूर मिला लीजिए, उसके चावल से आप मतलब स्वास्तिक बनाकर भी आप जो दीपक है उसको रख सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी दीपक को खाली नहीं रखना है, मतलब उसके नीचे चावल अक्षत अवश्य रखने चाहिए, वरना कि हमें जो होता है पूजा का लाभ नहीं मिलता है। सदैव इस चीज को आप लोग याद रखें कि छोटी छोटी चीजें होती हैं,
तो वो हमें पता होनी चाहिए। पूजा करने के बाद हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य ही अपनी पूजा में शामिल करनी चाहिए। चाहे आप डेली पूजा कर रहे हैं या छठी का पूजन कर रहे हैं या फिर किसी भी मतलब अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं, क्योंकि हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ अवश्य होती हैं। तो हमें वो इसलिए माफ़ी हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये फल जो होता है हमें नहीं मिलता है, किसी और को मिल जाता है। तो ये अवश्य ध्यान रखो कि जब भी आप पूजन करेंगे तो अगर आपको मंत्र आता है तो बोल लीजिए, अगर मंत्र नहीं आता है तो क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। ठीक है, यहाँ पे पुष्प अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लाली को कर लिया है पूजन। और मैं थाली दिखाती हूँ। देखो मैंने क्या किया है ना, जो छठी पे जो सामान हमारे यहाँ बनता है, आप लोगों के यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ कच्चा भी बनता है कुछ, लेकिन मैं जो छठी पूजती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही पूजती हूँ जो मेरे यहाँ होता है, ऑथेंटिक तरीके से। क्योंकि जो मतलब मैंने जिस तरीके से अपने बच्चों का देखा है, मेरे बच्चों की जिस तरीके से छठी पूजी है, मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाई है, हलवा है, पूड़ी है और मोदक मैंने कन्नू के लिए लिए हैं क्योंकि अनंत चतुर्दशी है इसलिए। और ये किशोरी जी की फेवरेट सब्जी मैंने बनाई है अरबी। ठीक है, यहाँ पे फिंगर चिप्स, ये मतलब बच्चों ने बनवाए थे कि उनका तो नहीं था लेकिन मैंने भोग लगाया था। मैंने कहा क्योंकि जो भी हमारे बच्चे खाएंगे उसका भोग हम अवश्य ही अपने प्रभु को लगाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति है इसलिए मैंने वैसे तो मैं अनंत चतुर्दशी पर बूंदी के लड्डू लेती हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, बूंदी के लड्डू ना लेकर मैंने बेसन के लड्डू लिए हैं क्योंकि थर्सडे था। तो मैंने सोचा कि मैं प्रभु को, देखिए लड्डू ही हैं, चाहे बूंदी की हो या बेसन के लड्डू, तो लड्डू खाने हैं ना भगवान जी को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड्डू खिला सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूजन, देखो कोई टफ नहीं है, भगवान तुमसे बहुत सारी चीजें नहीं कह रहे हैं, आप इस तरीके से आसान तरीके से आप अपनी चौकी करिए, दीप का पूजन कर लीजिए, प्रथम गणपति का पूजन कीजिए, कन्नू किशोरी का पूजन करो। और सबसे अच्छी बात है तुलसी के नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करना। मैंने बता दिया कि आपको छठी का पूजन कैसे करना चाहिए। अब बताती हूँ कि छठी वाले दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अवश्य ही हमें मतलब बच्चे को, जैसे हमारे घर में बच्चा भी होता है तो अवश्य धारण करें। सबसे पहले तो ये काजल जरूर पार के श्री जी को लगाइए, श्री जी के साथ में कान्हा को भी लगाइए, है ना, और अन्य भगवानों को भी आप टच कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये, और जो छोटी छोटी ना नजरियाँ आती हैं और मिल जाती हैं आजकल मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए बता रही हूँ। तो अगर आपके पास है तो जरूर पहना दो। नए वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए, फूल माला ये सब होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपका समर्थ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी जरूरी है, लेकिन अगर आपका समर्थ है तो आपको आज के दिन लाली के लिए पायल लानी चाहिए। पायल ला सकते हैं, मतलब कुछ भी, जो भी आप सोना चांदी की चीज़ अगर आप अर्पित कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी तो लाली सिर्फ भाव की भूखी है, उनको ये नहीं, लेकिन अपना भाव है। तो मेरा मानना है जैसे हम छोटा बच्चा होता है ना, हम जब सारी चीज़ें उस दिन छठी वाले दिन पहना देते हैं, छोटी छोटी पायल हो गई और कहते हैं ना कमर में जो हम कमरबंद बांध देते हैं बच्चों के, वो हो गया, छोटी छोटी नजरिए हो गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसे आप अपने बच्चों का करते हो, तो ये चीज़ें जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो ना, वैसी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हो श्री जी को। नहीं है तो ऐसे कोई दोष नहीं लगेगा, है तो कर दीजिए, नहीं है तो मार्केट से लिए ये मिल जाती, इजीली मिल जाती। कई बार एक्चुअली मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको नजरिए उस पर ही बना रही हूँ, मेरे पास ये रहता है कि मेरे पास नजरिए पहले से ऑलरेडी थी, मैं छठी वाले दिन भी नहीं लाई थी, मैं तो पहले से ला रखी थी और आज नहीं पहनाई है मैंने उनको, लेकिन रखी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि आपको पहना देनी चाहिए, अगर आपके पास है तो पहना लीजिए। तो ये चीज़ें आप छठी वाले दिन अवश्य करें। लगा दिया है, तो बस हो गई लाली की छठी आज। हमारी लाली मैं दिखा के देती हूँ एक बार, लाली है बैठी है मेरी, ठीक है, एक लाली है रही मेरी। तो
राधा रानी की छठी की हार्दिक